सरपंच अकेला कोई विकास नहीं करा सकता अगर उसके साथ गांव नहीं है, उसके साथ उसका मोहल्ला नहीं है। जिस मोहल्ले में आप, जिस गली में आप सड़क बना रहे हो, जिस गली में आप विकास करा रहे हो, उस गली का सहयोग और सरपंच के साथ नहीं है तो वो सरपंच नहीं कर सकता। सहयोग जहाँ भी आप कोई रूपरेखा तैयार करते हो वहाँ पर सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये चाहूँगा कि होली आ रही है, सभी को होली की बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, और सब परिवार होली में पानी की बचत करें। पानी की बहुत किल्लत है, गीला रंग ना लगाएं, सूखा रंग यूज़ करें ताकि उससे कोई एलर्जी वगैरह ना हो, और सब तंदुरुस्त खुश रहें और फलें और फूलें। सभी मेरी कार्यकारिणी और मेरी पंचायत का स्टाफ, सबको मैं होली की और मेरी पूरी पंचायत को बहुत ही बहुत शुभकामना देता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और एक अलग मुकाम हासिल किया हो। ऐसी ही शख्सियत हैं रामेश्वर लाल जी कड़ेला, जो कि वर्तमान में गुरुसर ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जो पिछले लंबे समय से राजनीति में लगातार एक्टिव रहते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो वो हमेशा अपना योगदान ज़रूर देते हैं। आज वो हमारे साथ में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आज उनका जो कार्यकाल है वो 4 साल क्रॉस कर चुका है। कैसा रहा उनका कार्यकाल, क्या योजना लेके सरपंच बने थे और कितनी योजनाओं में उनको कामयाबी मिली और कितनी अभी बकाया हैं जो अभी वो और करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सरपंच रामेश्वर लाल, ग्राम पंचायत गुरुसर, पंचायत समिति हनुमानगढ़। मैं एक ऐसा सरपंच हूँ जो नवगठित, राजस्थान में 1456 पंचायतें नवगठित हुई, उनमें मेरी पंचायत भी ग्राम पंचायत गुरुसर एक नवगठित पंचायत हुई। एससी सरपंच का फर्स्ट बार सरपंच एससी का कोटा आया। मैं एससी कैटेगरी से हूँ तो मैंने चुनाव लड़ा। मेरे को गांव वालों ने बड़ा प्रेम से चुनाव और बड़ा सहयोग किया तो मैं 650 वोटों से चुनाव जीता, 571 वोटों से चुनाव जीता। चुनाव जीतते ही मुझे सबसे पहले मेरे पास ये समस्या आई कि मेरी पंचायत में सरकार की तरफ से कोई भी मेरे पास भवन नहीं था, पंचायत भवन, ना ही कोई जगह पंचायत की बैठने के लिए, सरपंच और उसकी कार्यकारिणी के लिए। तो मैंने गांव में एक सैन समाज है, हमारे बहुमूल्य समाज है सैन समाज, उसकी धर्मशाला है, उनसे मैंने बात करके उसमें मेरा पंचायत का कार्यकाल चालू किया। वहाँ मैंने पंचायत की कार्यकारिणी बिठा कर वहाँ मैंने शपथ ग्रहण करी। पूरे गांव ने मेरे को बड़ा सहयोग दिया। वहाँ से मैंने मेरी पंचायत का कार्यकाल चालू किया। तो सबसे पहले मुझे यही समस्या थी कि अपने पंचायत भवन बनाया जाए और कहाँ बनाया जाए। ये मेरी पंचायत में जितनी भी ज़मीन या जितने भी चक आते थे उनमें सरकारी भूमि 1 इंच भी नहीं थी। पंचायत भवन बनाया जाए तो कहाँ बनाया जाए। सरकार भवन बनाने के लिए 35 लाख की राशि सैंक्शन कर दी, परंतु ज़मीन के लिए सरकार कहती है हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ना हम दे सकते। ज़मीन आप या तो जन सहयोग से लें या किसी दानदाता से लें या सरकारी ज़मीन होनी चाहिए। तो मैंने गांव के सभी बुज़ुर्गों को, मुखियाओं को, गरीब अमीर सबको इकट्ठा करके मैंने ये कहा अभी अपनी नई पंचायत बनी है, अपने पंचायत के लिए ज़मीन चाहिए और अपने को चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो सब ने गांव ने बड़े ही उत्साह के साथ मेरा सहयोग किया और सब ने कहा अभी हम चंदा देंगे। तो सबसे पहले मैंने 1,01,000 रुपये मैंने चंदा दिया। फिर गांव ने बढ़ चढ़ के सब ने चंदा दिया तो करीब मेरे पास 8.5-9 लाख रुपये इकट्ठा हो गया। बड़ा गांव का सहयोग रहा, जितने सरदा सारू सब ने पैसे दिए। फिर हमने ज़मीन तलाशनी की तो जिस ज़मीन में आज पंचायत भवन बना है ये ज़मीन ऐसी कैटेगरी की थी। ऐसी कैटेगरी की ज़मीन ना तो सरकारी भूमि में कन्वर्ट होती है, ना कोई और होती है, ना पंचायत के नाम होती है।
तो बड़ी ये दिक्कत आई हमारे को। ये ज़मीन भी मेरे बेटे के नाम थी, पहले ज़मीन और किसी के नाम थी, तो ये ज़मीन भी मैंने ली। मैंने लेके पंचायत भवन बनाने के लिए यहाँ से 1 बीघा ज़मीन देने के लिए मैंने हाँ करी, जिसका मैंने मका नॉमिनेट पैसे लूँगा। मैं प्रथम सरपंच बना हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि एक पंचायत भवन बनाया जाए। आजू बाजू सभी ज़मीन सामान्य जाति की थी और यहाँ शहर के नज़दीक लगते हुए यहाँ भाव बहुत ज़्यादा है ज़मीनों के, तो ज़मीन खरीदना असंभव था। तो ऐसी की ज़मीन थोड़ी सस्ती मिल रही थी, फिर भी वो ज़मीन मेरी थी, मेरे बेटे के नाम थी, इसका मतलब ज़मीन मेरी थी। तो मैंने कहा कैसे करके अपनी दायित्व बनता है कि अपने इसको पंचायत घर बनाए, कैसे करके अपनी ज़मीन दे देंगे। तो मैंने मेरे परिवार से बात करी, मेरे परिवार वालों ने कहा भी एक ज़मीन 1 बीघा अपने दे देते हैं। तो हमने 4 जगह नॉमिनेट पैसे लिए, जितने इकट्ठे हुए पैसे लेके ये ज़मीन गवर्नमेंट को देने के लिए, पंचायत भवन को देने के लिए हमने तैयार हुए। पर शर्त ये हुई कि ये ज़मीन देने के लिए हम तैयार हो गए, गवर्नमेंट इसको ना तो इसको पंचायत भवन के नाम रजिस्ट्री कर रही थी, ना कुछ और कर रही थी। बड़ी दिक्कत आ गई हमारे। फिर हमने क्या किया, मैंने सोचा, मैंने आगे उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करी, तो उन्होंने कहा भाई ये आपकी ज़मीन किसी भी सूरत में ये ज़मीन ये पंचायत भवन के नाम नहीं हो सकती, ये ऐसी कैटेगरी की है। तो मैंने और उच्च अधिकारियों से बात किया और किया। इसके बाद मैंने कलेक्टर साहब से मिला, फिर मैंने कुछ और बुद्धिजीवियों से बात करके मैंने वकील साहब से किन से बात करी, तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप इस ज़मीन को गवर्नमेंट के हैंड कर दे, इसको फ्री ऑफ होल्ड कर दे, आप गवर्नमेंट को ज़मीन हैंड ओवर कर दे 1 बीघा ज़मीन। तो मैंने सोचा अभी गवर्नमेंट को ज़मीन 1 बीघा हैंड ओवर अपन कर देंगे, ये क्या शर्त है कि वो ज़मीन अपने को दोबारा अलॉटमेंट कर दे। सरकार की ज़मीन जाने के बाद में ये भी डर था कि ज़मीन किसी और को अलॉटमेंट ना हो जाए, कलेक्टर अलॉटमेंट पंचायत को करे या ना करें, करे तो पूरी करें या आधी करें। सरकार गवर्नमेंट, मैंने गांव वालों से पैसे इकट्ठे किए हुए थे, ज़मीन मेरी थी, पर मैंने हिम्मत करके मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। 1 बीघा ज़मीन मैंने गवर्नमेंट के खाते में मैंने राजो राज कर दी। राजो राज करके हाथों हाथ मैंने फाइल लगाई पंचायत भवन के अलॉटमेंट के लिए। तो कलेक्टर साहब जाकिर हुसैन जी थे, मेरे जानकार भी थे वो। तो मैं उनसे मिला, मैं कहा सर मैं ज़मीन तो 1 बीघा छोड़ रहा हूँ, मेरे बेटे के नाम ज़मीन है, कहीं ये ना हो जाए मैं ज़मीन भी छोड़ दूँ और ज़मीन हमें मिले ना पंचायत भवन के लिए। डर तो रहता ही है। तो ये डर था मुझे बहुत बड़ा। और पंचायत में मेरे को गांव वालों ने सबने पैसे इकट्ठे करके चंदा करके दिया हुआ था। तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहिए सरपंच साहब, आप ज़मीन गवर्नमेंट को 1 मिनट का हैंड ओवर करें, उसके बाद ये ज़मीन मैं पंचायत को अलॉटमेंट कर दूंगा, आप अपनी फाइल बना के तैयार रखें। तो मैंने फाइल वगैरह पहले तैयार बना के रखी थी। जैसे ही ये राजो राज रखा हुआ मैंने फाइल लगा दी कलेक्टर साहब के। तो ये 20-1 दिनों में फाइल कलेक्टर साहब ने पंचायत भवन के लिए 1 बीघा पूर्व ज़मीन आरक्षित करी और अलॉटमेंट करी, जो कि पूरे राजस्थान में ये इतिहास है। ये 1999 के साल के लिए लीज पे पंचायत भवन के लिए अलॉटमेंट कर दी। पूरे का 1 बीघे का 165 बाई 165 का जो पट्टा बना के दिया उन्होंने, ये भी राजस्थान में एक रिकॉर्ड है, किसी पंचायत का इतना बीघे का पट्टा नहीं है। तो ये मेरे को बना के दिया। उसके बाद मैंने भवन बनाने की तैयारी करी। उस वक्त कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में कोई माल मिलना, कोई सामान मिलना, कोई सामग्री मिलना असंभव था। बिल्कुल। उसके बाद भी मैंने कोरोना काल में ही सामग्री बना के मैंने ये पंचायत भवन चालू किया। तो मैंने करीब ये 8 महीनों में पंचायत भवन बन के आके चालू किया। इसमें मुझे कठिनाइयाँ बहुत आई। गवर्नमेंट का 35 लाख का था बजट, उसके बावजूद उसमें पैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा लगे। क्यों, मैं नए युग का सरपंच था, तो मैं नए तरीके से पंचायत मेरे तरीके से बनाना चाहता था। एक होटल नुमा पंचायत, एक बहुत बढ़िया पंचायत जिसमें सारे ऑफिस हो, पटवार उसमें हो, ग्राम सेवक उसमें हो, हर ऑफिस आज मेरी पंचायत में, एक मिनी सचिवालय का जिसको दर्जा दिया गया, एक ऐसी पंचायत बनाऊं ताकि लोग दूसरे से दूर दूर से देखने के लिए भाई वो पंचायत मैंने बना रखी आज ऐसी होटल नुमा की तरह की। उसमें सारे ऑफिस है। उसके बाद इस पर मैंने 35 लाख गवर्नमेंट ने दिए। उसके बाद मैंने इस पर 20 लाख मैंने खुद ने मेरे लगाए, मेरे पंचायत की तरफ से। मेरे पंचायत का जो SFC का बजट था उसमें से 20 लाख इसके ऊपर और लगा के मैंने इसको एक बहुत ही बढ़िया पार्क बनवाए, गेट बनवाए, सारा कुछ तैयार किया। इसका जो गेट है वो भी मैंने एक भामाशाह
पृथ्वीराज सिंह मान था, उसके फादरिदा के नाम से भामाशाह से मैंने गेट बनवाया। इसमें मेरे डीप फ्रिज लगा है जो वो मेरे उप सरपंच है, उसने आपके पिताजी के नाम डोनेट किया। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो गांव से सहयोग से लेके, और ये पंचायत भवन की जो ज़मीन आजू बाजू थी 1 बीघा के बनाने के बाद में, वो 7 फुट ज़मीन नीची थी। उसकी भर्ती के लिए पूरे गांव को मैंने इकट्ठा किया, तो पूरे गांव में 185 ट्रैक्टर थे मेरे गांव के अंदर। उनकी हमने लिस्ट बनाई, 185 ट्रैक्टर, रोज़ 15 ट्रैक्टर देने की बात हुई। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, ना तो कोई तेल का पैसा लिया, ना कोई ट्रैक्टर का पैसा ना लिया, कोई आदमी का पैसा लिया। उन्होंने पूरे गांव ने, सब ने 10 दिन लगा के पूरी मिट्टी करके मेरा सहयोग करके, गरीब ने, अमीर ने, जिसके पास ट्रैक्टर था, ये भर्ती करा के ज़मीन 7 फुट ऊंची करके बराबर लेवल कराई। तो पूरे गांव का सहयोग रहा इसको बनाने में लिए। तो मैं पूरे गांव का बहुत ही बहुत आभारी हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने इतना सहयोग किया और सब कुछ किया। तो उसके बाद पंचायत भवन बना के राजस्थान में सबसे पहले पंचायत बनाने वाला न्यू पंचायतों में ग्राम पंचायत गुरुसर थी। तो उसके बाद मैंने गांव के विकास के लिए काम किया। तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य था कि गांव के जो सभी के संयुक्त रूप वाले काम है वो काम किए जाए। तो गांव में सबसे पहले यहाँ शमशान घाट थी मेरे गांव में 3 बीघों में। उससे पहले पूर्व में जितने भी सरपंच बने उसके 4 दीवार भी नहीं निकाल सके वो, तो मैंने उसकी जितनी अधूरी 4 दीवारी निकाली, उसका मेन बैक गेट बनाया, उसका शब्दाग्रह बनाया, उस पर रोड बनाई, उसमें 250 पौधे लगाए, जो आज वहाँ कोई भी जाता है वहाँ एक पार्क की तरह है, उसके घूम के लोग आते हैं। इतनी बढ़िया वो कराया। उसके बाद मैंने मेरे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैंक्शन कराया 12वीं तक का। सबसे पहले प्रायोरिटी वो कराया जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे गांव का बना। उसके बाद स्कूल का जो मेन बैक गेट है, जो मैंने मेरे माता पिताजी के समृद्धि में बना के उनको डोनेट किया, वो मैंने खुद के पैसे लगा के करीब 2.5 लाख रुपए लगा, वो बना के मैंने स्कूल को डोनेट किया। उसके बाद मैंने इतने विकास कराए कि मेरी एक ऐसी पंचायत है गांव राजस्थान के अंदर के, मेरे ज़िले में, मैं क्यों कह सकता हूँ राजस्थान की नहीं कह सकता, कि जिसमें 3 उप स्वास्थ्य केंद्र मैंने सैंक्शन करवाए, 3 उप स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन कराए मेरी पंचायत के अंदर, एक वेटरनरी हॉस्पिटल सैंक्शन करवाया। ये सारे काम मेरे पंचायत में मेरे कार्यकाल में 4 साल में मैंने करवा के, जिसमें 2 बन के तैयार हो गए, दोनों हमने उनको सुपुर्द कर दिए, और तीसरा बन रहा है 7 SW में। एक वेटरनरी हॉस्पिटल मेरे गांव में सैंक्शन करवाया, जो बन के तैयार हो रहा है, उसकी छत लगी, अभी उसकी ओपनिंग नहीं करी। उसके बाद इस गांव के अंदर नंदराम की ढाणी है, नंदराम की ढाणी भी एक 10वीं का स्कूल था, उसको भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराया हमने। उसके बाद कम से कम 35 रोडें मेरी पूरी कार्यकारिणी के अंदर मैंने 4 साल में बनाई है। जो CC ब्लॉक रोड बनाई है मैंने, उसमें अभी लेटेस्ट 7 SW यहाँ से पड़ती है, जो पहले झामर पंचायत में थी, वहाँ से कट के मेरी पंचायत में आई। वहाँ पे आज तक किसी भी सरपंच ने आज़ादी के बाद एक ईंट भी नहीं लगाई थी। वो मेरी पंचायत में फर्स्ट बार आई है। उस पंचायत की 12 रोडें हैं सारी, उस गांव की 12 रोडों में मैंने 10 रोडें बना दी है इकट्ठी। इतनी बड़ी रोडें बनाई, 1 किलोमीटर ज़्यादा रोडें मैंने अभी सैंक्शन हुई है, कल ही कंप्लीट करके वो 12 की 12 बन के तैयार हुई है 10 रोडें, जो एक अपने आप में इतिहास है। क्या बात है। और मैंने मेरे जितने भी मिडिल स्कूल से लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल जितने भी स्कूल थे, 5 स्कूल हैं, वो 5 स्कूलों में मैंने बॉय और गर्ल के लिए मैंने टॉयलेट बनाए। सबसे पहले पंचायत समिति में पूरे जिले में मैंने पहल करी 4-4 लाख रुपए के। मेरे को देखा देख पंचायत समिति प्रधान जी ने सभी सरपंचों को ये आदेश किए कि ग्राम पंचायत गुरुसर सरपंच साहब ने जैसे बच्चों और बच्चियों के लिए जो टॉयलेट बनाए हैं कॉमन बड़े, वैसे हर पंचायत अपने स्कूलों में बनाए। तो मेरे को देखा देख पंचायत समिति ने पूरी पंचायत समिति में सब स्कूलों में बने गए। उसके बाद मैंने ग्राम पंचायत मेरे गांव गुरुसर में स्कूल में MLA से 4 कमरे बनवाए, MLA लैंड से 4 रूम बड़े बनाए। एक बास्केटबॉल ग्राउंड जो मैंने खुद मेरी पंचायत के पैसों से बनाया, जो एक नेशनल ग्राउंड है, इस टाइप का एक ग्राउंड बनाया 20 लाख रुपए लगा के। और उसके साथ मैंने एक जिम लगाई है MP कोटे से लेके, ताकि बच्चे और बुजुर्ग, माताएं, बहनें सारी सुबह शाम जाके आपकी एक्सरसाइज करें, आपका स्वास्थ्य तंदुरुस्त रखे। ऐसे ही मेरा चक गांव पड़ता है, चक 9 SW मेरी पंचायत में। उस गांव में 1 बीघा जी गांव के अंदर ज़मीन 1 बीघा 150 बाय 150 थी, जिस पे
काफ़ी अतिक्रम थे गांवों के 50 साल पुराने। वो मुझे पता लगा कि ये पंचायत की जगह है। मैंने चिन्हित करके वो सारे अतिक्रम मैंने हटवाए, सभी को राजी करके, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती ना करके, सबको मना के बैठ के पंचायत करके बिठा के सबको वो अतिक्रम मुक्त करवा के उसमें मैंने जो अपने हनुमानगढ़ टाउन में सेंट्रल पार्क बनाया, वैसा एक पार्क बनाया, बहुत ही भव्य पार्क है जो आप जाके देख भी सकते हैं। उस पार्क में मैंने एक ओपन जिम लगाई है जिसमें सभी लोग बड़े बुजुर्ग आके वहाँ सुबह शाम जिम करते हैं और उसमें घूमते हैं। चारों तरफ उसके ट्रैक बनाया मैंने। उस पार्क का नाम ही मैंने भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क बनाया। उसकी वहाँ मूर्ति, उसका स्टैचू बनाया मैंने। ऐसा ही मैंने नंदराम की ढाणी में 4 कमरे बनाए स्कूल में, एमएलए कोटे से बनवाए कह के, और वहाँ भी मैंने एक बहुत बड़ी जिम बनाई है। वहाँ भी बास्केटबॉल का ग्राउंड है जो पूर्व में बना हुआ है, वहाँ भी एक जिम लगाई है मैंने। और मैंने नंदराम की ढाणी स्कूल में 45,000 चौके लगा के पूरे गांव का जो धरातल नीचे का ज़मीन का सब पक्का कर दिया मैंने। मेन गेट से लेके जहाँ बच्चे स्कूल में जाते थे और जब अपने कमरों में जाते, आधी जुतियों के साथ मिट्टी लगा के अपने कमरों में ले जाते थे, वो सारा मैंने पक्का कर दिया। ऐसे ही मैंने गुरुसर में 75,000 चौका लगा के गुरुसर का प्रांगण, 2 बीघे का प्रांगण जो खाली था बीच में, उसको सारा सीसी ब्लॉक लगा के पक्का किया मैंने, ताकि बच्चों को कोई भी चीज़ की दिक्कत ना आए। उसके बावजूद नंदराम की ढाणी में शमशान घाट का बहुत बुरा हाल था। उस शमशान घाट में मैंने एमपी कोटे से 10 लाख रुपए ला के, एमपी से सांसद निहाल चंद जी से 10 लाख रुपए मेरे को दिए, उनसे ला के वहाँ पर मैंने शब्दाग्रह इतना बढ़िया बनाया। 250 आदमी बैठने के लिए मैंने शेड लगाया, सब कुछ लगाया, शब्दाग्रह किया, जो आपके देख सकते हो, जो आजू बाजू किसी शमशान घाट में नहीं। उसके बाद जितने भी शमशान घाट है मेरे गांव, मेरी पंचायत में 4 शमशान घाट है, सब में मैंने पानी की डिगियाँ बनाई, ताकि वहाँ भी जब शब्दाग्रह दाग पे कोई जाते हैं बुजुर्ग के लिए, उसके वहाँ तो पानी की कोई दिक्कत ना आए, वहाँ उन पर हैंडपम्प लगवाए। उसके बाद मेरे गांव में, ये गुरुसर गांव में 1889 में इस गांव की नींव रखी गई थी। रोडी कपूरा सरदार आके बसे फरीदकोट रियासत से आके, उन्होंने इस गांव की 1889 में नींव रखी। उस टाइम 1904 में इस गांव में एक पताल तोड़ कुएं का निर्माण किया गया। उस जमाने में उन बुजुर्गों ने, यहाँ पानी पीने की बड़ी दिक्कत थी, पानी नहीं था, हनुमानगढ़ से पानी लेके आते थे। तो 1904 में उन बुजुर्गों ने उस कठिन परिस्थितियों में एक पताल तोड़ कुआं बनाया, जो आज के टाइम में बड़ा जर्जर हालत में था। उसका मैंने जीर्णोद्धार करके उसको एक एंटिक, एक पुरानी धरोहर के नाम से विकसित किया, जो उस कुएं को आज दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। ऐसी चीज़ें कराई मैंने गांव में। और गांव में बहुत अच्छे अच्छे मैंने काम कराए, जो विकास कराए, साझे काम कराए, सभी को साथ लेके सभी का विकास किया। किसी के साथ कोई द्वेषता, भेदभाव का नहीं, कोई पार्टी का काम नहीं किया, और किसी को कोई हमने कभी भी ये नहीं कहा ये इस पार्टी का नहीं है। सबको साथ लेके सबका विकास कराया, सबके सहयोग किया। मेरे साथ मेरे उप सरपंच मेहर सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग किया। इधर मेरे साथ मेरे वार्ड पंच अमनदीप कौर, उसके हस्बैंड गुरप्रीत सिंह बैठे हैं। सभी ने मेरा सहयोग किया मिलजुल के। मेरा नाम अमनदीप कौर है, वार्ड नंबर 2 से हूँ, और मेरे साथ बैठे हैं सभी वार्ड पंच और उप सरपंच मेहर सिंह जी। और सबसे पहले मैं हमारे गुरुसर सरपंच साहब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारे गांव के बहुत अच्छे काम करवाए हैं, और सड़कें भी बनवाई है। और नाली में गंदगी थी, बहुत गंदी ज़्यादा फैल रही थी, रूढ़ियाँ थी, सभी कचरा उठाने वाले कर्मचारी रखे हुए हैं। अब साफ़ सफाई हमारे गांव में, और हमारे गांव में शमशान घाट भूमि नहीं थी, वो बनी हुई है, अभी बहुत अच्छी है। और हमारे गांव में रोडें बन गई हैं, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत गर्व है, हमारे सरपंच साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम गुरलाल सिंह। हाँ जी, वाह, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ सरपंच वास्ते जी। हाँ जी, हरमेशला सरपंच का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरुसर पंचायत में हाँ जी, 4 नंबर वार्ड का वार्ड पंच हूँ मैं। ठीक है। गुरलाल सिंह मेरा नाम है। सरपंच साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं गुरुसर पंचायत में। कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम करवाया था जी। इस सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ अस्पताल भी बनाए गए हैं, 3 अस्पताल बना दिए सरकारी, और एक अपने स्कूल में ग्राउंड और सारा काम सरपंच साहब ने बहुत बहुत वधिया करवाया जी।
सरपंच रमेश लाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, गुरु सर पंचायत का। अच्छी सड़कें बनी हैं, नालियों भी बनी हैं, बहुत लोगों को, गरीबों को शौचालय भी दिवाए है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सरपंच साहब का जी। मैं मेहर सिंह उप सरपंच ग्राम पंचायत गुरुसर से हूँ। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। यहाँ मेरे पास लगती डोली बस्ती है, गरीबों की बस्ती है, उसमें मैंने रोडें बनवाई ताकि उनको भी रोडें बने। और उनमें वहाँ जगह जगह समय समय पर जाके मैंने कैंप लगाए कि वो डोली बस्ती है, गरीब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ताकि उनका भीख मांगने से, मांगने की प्रवृत्ति से उनका खेड़ा छूटे, उनके बच्चे पढ़े, स्कूल जाएँ, ताकि उनके बुज़ुर्गों ने जो काम किया ताकि उनके बच्चे वो काम ना करें। ऐसा काम मैंने किया। और ये पंचायत के मेरे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर मेरी पंचायत में मेरे मेन रोड पे एक मैंने भया गेट 25x25 चौड़ाई 25 लंबाई धौलपुर पत्थर से मैंने गेट बना के तैयार किया। पंचायत भवन के पंचायत का गेट जो मेरे माता पिता की स्मृति में बना के मैंने तैयार किया, उस पर 13 लाख रुपए लगे, जो मैंने मेरी जेब से लगा के मेरे माता पिताजी का नाम रोशन किया और मेरी पंचायत का और मेरे गांव का नाम रोशन किया। तो सरपंच साहब, आप इतने समय से, जैसे आप 4 साल का कार्यकाल आपका बहुत ही, जैसे आपने बताया, बहुत ही शानदार रहा और अनेक आपने काम करवाए। अनेक काम करवाने में अपना व्यक्तिगत भी योगदान दिया। एक गांव में जैसे आपको, जैसे मैं भी जैसे गांव में घूमा हूँ, तो एक भामाशाह के रूप में आपको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। नाम ही है कि आप एससी के सरपंच हैं, लेकिन एससी के सरपंच नहीं हैं आप, तो एक ऐसे सरपंच हैं जो लोगों के दिलों में बसते हैं। तो अब बात करें, जैसे अभी आप पंचायत समिति के, हनुमानगढ़ पंचायत समिति के आप अध्यक्ष भी हैं, सरपंच यूनियन के। जी। तो इस यूनियन के लिए आपने कुछ विशेष कोई काम किया, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। यूनियन के लिए मैंने समय समय मांगे उठाई हैं। सरपंचों की जो भी आपस में कोई साझी पंचायत समिति की प्रॉब्लम होती थी, वो प्रधान जी को बैठ के मैंने समस्या बताई है। हर समस्या का उन्होंने हमारा निदान किया है। जैसे कई सरपंचों की टूनिंग कर्मचारियों से नहीं बैठती, कईयों की वीडियो से नहीं बैठती, कई सेक्रेटरी से नहीं बैठती, कंप्यूटर ऑपरेटर से नहीं बैठती, जेटीओ से नहीं बैठती। तो उन समस्याओं का सरपंच साहब ने, उस जिस समस्या की होती थी, वो सरपंच साहब मेरे को कहते यार हमारे ये सेक्रेटरी साहब चेंज कराना है सरपंच साहब यार, या सेक्रेटरी साहब से हमारी नहीं बनती, या वीडियो से नहीं बनती। तो मैं पहले तो उनका आपस में बिठा के कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करता था, ताकि कोई सेक्रेटरी की गलती है कि सरपंच की गलती है कि क्या वजह से उनमें आपस में विवाद है। तो मैं हमेशा पहले दिन से ही, मैं पंचायती रहा हूँ 40 साल पुराना, तो मैं बाहर का, मैं बिजनेस करता था, तो मैं बाहर रहता था, मैं हमेशा 2-2, 4-4 आदमी डील करता था। तो मेरे को पंचायत करने का पहले शौक़ था, और भगवान ने कुछ मेरी बुद्धि भी ऐसी दी है, माथे में लकीर भी ऐसी है कि मैं जहाँ बैठ जाता था उसको सेट कर देता था। तो हमेशा वो सेट हो जाती थी। और प्रधान जी भी इतने भले आदमी थे कि वो जाते ही बात मानते थे, बिठा के हर समस्या आप कौन सा चाहिए सेक्रेटरी बताओ, कहना ये, उस सेक्रेटरी को बोल भी तू यहाँ जाना चाहता है, वो कहना चले जाऊँगा, तो तेरे को कौन सा ये दे, तो सारा सेट हो जाता था। और बाकी राज्य स्तर पे मैंने जयपुर तक मांगे उठाई हैं। कोई हमारी एसएफ की, एफएफसी की कोई किस्तें नहीं आई, गवर्नमेंट का पंचायत का, हमारी पंचायती राज का फंड नहीं आया, नरेगा के पैसे बहुत लेट आते हैं, नरेगा की सामग्री है, जैसे 2-2 साल तक लोगों को पैसे नहीं आते। आज मेरे पिछले 2 साल से नरेगा में जो मैंने काम करवाए हैं, उन ठेकेदारों, कॉन्ट्रैक्टरों ने मेरे को माल दे दिया 20-20, 30-30 लाख का, और गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी तक पैसे नहीं आए। बिल्कुल, वो बड़े परेशान है बेचारे। आज अपने बिजनेस से आप 50 लाख का उधार मेरे को देखें और 2 साल तक आपके पास पैसे नहीं आए, तो आपका बिजनेस चौपट हो जाता है। ऐसा काम हुआ है। उसके बाद मैंने सरपंचों की हर मांग के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा रहा। कहीं भी जाना है, जयपुर जाना है तो है, कलेक्टर साहब के पास जाना है तो है, सीओ साहब के पास जाना है तो है, कहाँ भी जाना है, उनकी सब समस्या की समाधान किया मैंने। और सरपंच मेरे एसोसिएशन इतने खुश है कि आप पहली बार सरपंच बने और पहली बार ही अध्यक्ष बन गए, ये भी बड़े भाग्य की बात है। ये बात मेरी अभी कलेक्टर साहब कानाराम जी ने मेरे को बोला कि सरपंच साहब आप फर्स्ट सरपंच बने,
और फर्स्ट बार ही आप यूनियन का अध्यक्ष भी बन गए, इसका मतलब आप में कोई क्वालिटी है। तो ये सब भगवान की देन है और मित्र साथियों की देन है, इसीलिए बने। मतलब जैसे आप कहते हैं ना, अभी एक तो अपनी नवगठित पंचायत, दूसरा हम पहली बार बने सरपंच। आप पहली बार सरपंच बन के और सरपंच यूनियन के अध्यक्ष भी बने जी। जनता की अगर बात करें तो जनता भी आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। जनता जब जनता को ज़रूरत होती है आपके पास में आते हैं, अनेक तरह की समस्याएं लेके भी आते हैं। तो ऐसी समस्याएं हैं जो मतलब आपके मन में ये कोई बचपन से ही चला आ रहा था, जो आप जनता का इतना जो काम करते हैं बचपन से आपके दिमाग में था, या कोई घटना ऐसी घटी जिस वजह से आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि आज मतलब लोगों का फ़ायदा पहुंचाना है, लोगों को चाहे कोई ज़रूरतमंद आपके पास में आया उसको सहयोग करना है, कोई विशेष कारण क्या रहा था? मैं 2000 से 2005 तक मेरी वाइफ पंचायत समिति मेंबर रही, उस वक्त ही हमने सेवा करी जनता की। बाकी मैं गांव से 40 साल से बाहर रहा, बिजनेस करता था, तो मुझे 40 साल का बड़ा अनुभव था बाहर से। मैंने बड़ी ठोकरें खाई है बाहर, बड़ी दुनिया देखे हैं, बड़े उपार देखे हैं मैंने। तो मैंने उच्च अधिकारियों से, राजनेताओं से मेरे संबंध भगवान की दया से बहुत अच्छे थे, जयपुर तक, दिल्ली तक। मतलब सरपंच का पद भले आपके पास में लेट आया है, लेकिन आपके जो संपर्क हैं वो जनप्रतिनिधियों से लगातार हैं। वो बहुत 20 साल पुराने, मेरे 40 साल पुराने थे। यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर और मेरे निहालचंद जी मेरे समझी है रियल। तो बाकी मेरे काफ़ी सेंटर में, जयपुर में तो कम से कम आधा दर्जन मंत्रियों से मेरे संबंध अभी भी है। और पार्टी किसी का भी हो, भले कांग्रेस का हो, भले बीजेपी को, सबसे मेरी मित्रता रही है। और IAS IPS हो तो मेरे हज़ारों से संबंध है कि मैं 40 साल से इनके साथ ही रहा। तो मैंने सोचा जब सीट आई तो मेरे को गांव के कुछ आदमियों ने मेरे को फ़ोन किया, मेरे मित्र साथियों ने। मैं अलवर था, पंचायत की लॉटरी निकली फर्स्ट की, तो मैं अलवर था। तो मेरे मित्र साथियों ने फ़ोन किया, कहना अपनी ऐसी सीट आ गई, आप सरपंच साहब आओ, आपसे उचित कोई नहीं है। तो मेरे मन में बड़े उत्साह था कि यार अपन अब 60 साल के होने वाले हैं, घने बार काम कर लिया 40 साल, क्यों ना गांव की सेवा की जाए और इसका गांव को फायदा मिले। तो मैंने वहाँ से दूसरे दिन भागा आया, यहाँ आया। आते मैंने कहा भी ठीक है, तो मैंने लोगों से संपर्क किया, लोगों के लिए बिल्कुल आपको बनाएंगे। हालांकि मेरे साथ में 4 प्रतिद्वंदी और थे। उसके बाद हम चुनाव लड़े, चुनाव में जीता, बड़े वोटों जीता, गाँव का बड़ा सहयोग रहा सभी का। तो मेरे मन में पहले दिन थे कि अपने एक ऐसी मिसाल खड़ी करके जाएं। अपन 40 साल बाहर रहे हैं, 40 साल बाहर का अपने को इतना गुण ज्ञान है और अपने लोगों से इतना संपर्क है, राजनेताओं से, प्रशासन से, डेमोक्रेसी सबसे। तो मैंने कहा उसका बेनिफिट अब लेने का मौका है अपना। ये 40 साल का जो बाहर जितना अपने अनुभव लिया, लोगों के साथ संपर्क, उसका बेनिफिट लेकर अपने गांव को 40 साल का बेनिफिट दें और एक अब ऐसी मिसाल पैदा करके जाएं अपने 5 साल के अंदर, ताकि आने वाला सरपंच उस ऊंचाई को छू ना सके। ऐसा काम करके जी। इस 4 साल के कार्यकाल में जनता संतुष्ट है या नहीं है वो तो एक अलग मैटर है। जनता तो खैर भगवान से भी कुछ जनता ऐसी होती है जो संतुष्ट नहीं होती है इंसान को तो। लेकिन आप अपने काम से, आपकी जो कार्यशैली, हालांकि आपने काफ़ी काम जो गिनवाई हैं और वास्तव में हम देख भी पा रहे हैं कि काफ़ी काम करवाए भी हैं। आज मैं खुद व्यक्तिगत रूप से अगर बात करूं तो पंचायत घर वास्तव में बहुत शानदार बना हुआ है। आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? श्रेय तो पूरी मेरी पंचायत की जनता को श्रेय है। उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया और जो भी चीज़ की मैंने उनसे, कोई संयुक्त रूप की चीज़ थी, मैंने उनसे डिमांड करी, मुझे ट्रैक्टर ट्रालियाँ चाहिए मिट्टी के लिए, तो वो दी। यहाँ आदमी इकट्ठे हो जाओ तो 1 मिनट में वाय लगाते इकट्ठे हुए। उसके बाद श्रेय तो मेरे साथ में जो मेरी पूरी टीम है, मेरी पंचायत की कार्यकारिणी के 13 मेरे मेंबर हैं, उनका पूरा मेरे साथ सहयोग रहा तन मन धन से। उसके बाद जो मेरे साथ जितने भी कर्मचारी आए, सौभाग्य से लाए या काम करने का तरीका होता है, मेरे साथ जितने मेरे ग्राम विकास अधिकारी आए, LDC आए, कंप्यूटर ऑपरेटर आए, जो भी आए वो इतने शानदार आए कि जैसे मैंने चाहा वैसा ही कर्मचारी होना चाहिए मेरा जैसा, वैसे वो कर्मचारी है। उनका भी मेरा पूरा सहयोग है। अन्यथा आपके पास अगर टीम वर्क नहीं है तो आप कितने चतुर है, आप कैप्टन अकेला कितना ही होशियार क्यों ना हो, अगर फील्ड के प्लेयर कमजोर है तो आप हार जाओगे। तो मेरे साथ मेरी जो फील्ड के टीम के आदमी थे, कर्मचारी जितने भी थे, वो बड़े ही ऑनेस्ट और ईमानदार
और सब एक से एक बढ़कर हीरा आए मेरे पास, जो काम कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, जो हीरे के जैसे आदमी हैं। कुछ तो वो जो सरपंच होता है वो खुद आपका टाइम पूरा दे पंचायत में बैठ के, तभी कर्मचारी पूरा बैठता है। बिल्कुल। मैं एक ऐसा सरपंच हूँ, मेरे शायद में पूरे राजस्थान में इतना सरपंच कोई टाइम नहीं देता। जैसे पंचायत में मैं सुबह 9 बजे आता हूँ और शाम को 7 बजे तक या पंचायत में रहता हूँ। अगर कोई काम मेरी मीटिंग है तो ही जाता हूँ, अन्यथा मैंने 4 साल में मेरे घर का एक पैसे का काम नहीं किया, सिर्फ पंचायत के सिवा। घर की तरफ से मैं फ्री हूँ, बाल बच्चे शादीशुदा है, सब अपना काम कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ, मियाँ बीबी दोनों हम तो। हालांकि बाल परिवार मेरा सारा है, पर मुझे घर वाले ये नहीं कहते ये काम करो ये करो, कोई काम नहीं करना, अपने गांव की सेवा करनी है। कि वो सेवा मैंने ठोक मार के दम के की है, बढ़िया। तो इसलिए गांव का श्रेय जाता है, पूरे मेरी पंचायत का श्रेय जाता है, पूरे मेरे जनप्रतिनिधि जाता है, पूरी टीम का जाता है श्रेय। तो सरपंच साहब, अब जैसे आपका आज आपको आपके जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं और जितने भी आपके मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, उनको आप अपील क्या करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे, और दूसरा सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं मेरे जितने मिलने वाले हैं सबसे यही कहूँगा कि 4 साल मैंने किया, मेरा बिल्कुल 8-9 महीने रह गई, और मेरे बाद में जो भी नेक्स्ट सरपंच आए उसका भी जैसा मैंने मेरा सहयोग किया ऐसा सहयोग करे। सरपंच अकेला कोई विकास नहीं करा सकता अगर उसके साथ गांव नहीं है, उसके साथ उसका मोहल्ला नहीं है। जिस मोहल्ले में आप, जिस गली में आप सड़क बना रहे हो, जिस गली में आप विकास करा रहे हो, उस गली का सहयोग आप सरपंच के साथ नहीं है तो वो सरपंच नहीं कर सकता। सहयोग जहाँ भी आप कोई रूपरेखा तैयार करते हो वहाँ आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ध्येय यही रहता था, मैं 1 साल की कार्यकारिणी पहले बनाता था, भी अगले साल अभी जैसे 24-25 का बजट है अपने पास, तो मैं 24-25 की कार्यकारिणी 3 महीने पहले बना चुका हूँ। भी 24-25 में अपने पास इतने पैसे आएंगे और इन पैसों से अपने क्या क्या काम करने हैं, वो रूपरेखा पहले बना के मैंने तैयार कर ली। सोचने की जरूरत नहीं है भी कहाँ का क्या क्या विकास कराना है। उससे कोई एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो उसका सेकंड पार्ट मैंने और बना के रखा कैसे, उन पैसों से एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो वो काम करना है। तो ये सारी रूपरेखा पहले तैयार करनी पड़ती है। जैसे अपने घर चलाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, अपने घर चलाते हैं तो घर का भी अपने को एक रूपरेखा बनानी होती है। मेरे घर में मान लो मैं 10,000 रुपये महीने की कमाता हूँ, तो 10,000 मैं कमाता हूँ, पर 10,000 का मैं लगाना क्या है, घर पे मेरा खर्चा कितना है, उसमें मेरे को देखना है दूध कितना आता है, दवाइयों का कितना है, कपड़ों का कितना है, मेरे बच्चों की फीस कितनी है, मेरे बच्चों को ट्रेवलिंग कितनी है, मेरी बीमारी के पैसे कितने लगेंगे, मेरे शादी वादी आई उनके पैसे कितने लगे, वो सारा बजट बना के चलना पड़ता है। अगर वो 10,000 से ऊपर है तो इसका मतलब आप नुकसान में जा रहे हैं, आपको पैसा कर्जा हो जाएगा आपका। तो वो 10,000 मिलता है, उसमें भी आप 2,000 बचाएं, आपके खर्चों को 8,000 तक सीमित करें तो ही आपका घर चलेगा। तो ऐसे करके ये कार्यकारिणी है। इस कार्यकारिणी की पंचायत ये एक घर है, एक परिवार है। इस परिवार में क्या है क्या नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवार है, घर एक छोटा परिवार होता है। इस परिवार की रूपरेखा भी तैयार करनी पड़ती है, कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, ये पैसा इतना पैसा इसको कैसे लगाएं कैसे नहीं लगाएंगे, ऐसे करके सेट करके चलता हूँ मैं सारा सिस्टम। सरपंच साहब, आप अपने जो मिलने वाले शुभचिंतक हैं उनको विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि होली आ रही है, सभी को होली की बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, और सब परिवार होली में पानी की बचत करें। पानी की बहुत किल्लत है, गीला रंग ना लगाएं, सूखा रंग यूज़ करें ताकि उससे कोई एलर्जी वगैरह ना हो, और सब तंदुरुस्त खुश रहें और फलें और फूलें। सभी मेरी कार्यकारिणी और मेरी पंचायत का स्टाफ सबको मैं होली की और मेरी पूरी पंचायत को बहुत ही बहुत शुभकामना देता हूँ। ये हैं रामेश्वर लाल जी कडेला, सरपंच ग्राम पंचायत गुरुसर हनुमानगढ़ पंचायत समिति की, जो कि पिछले 4 साल से इस ग्राम पंचायत में सरपंच का कार्यकाल देख रहे हैं और अनेक काम, अनेक विकास कार्य करवाए हैं। जितने भी विकास कार्य करवाए हैं, उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी अगर बात करें कि पंचायत के निर्माण को लेके हो या गेट निर्माण के हो या पार्क बनाने के नाम पर हो, ये नहीं है कि सिर्फ पंचायत का पैसा लगा हो। ये गांव के अंदर एक भामाशाह के रूप में जाने और पहचाने भी जाते हैं और काफ़ी पैसा आज इन्होंने काफ़ी योगदान अपना दिया है। और जिस तरह से काम इन्होंने करवाए हैं, ऐसे शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी जिसमें इतने काम करवाए हों। पंचायत घर है, बहुत ही शानदार बना हुआ है, और विकास कार्यों की बात करें तो काफ़ी काम करवाए हैं, अनेक काम इन्होंने गिनाए हैं। और इनका कहना है कि जितना भी कार्यकाल अब बचा है
जितना संभव हो सका और भी काम करवाएंगे। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।